रोज हम भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं और उससे हमें गाइडेंस मिलती है। सो लेट्स सी कि आज भगवत गीता से हमारे पास में कौन सी गाइडेंस निकल के आ रही है। सो लेट्स सी। श्लोक 25 ऑफ चैप्टर 7 आया है। नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट है चैप्टर का नाम। नहाम प्रकसा सर्वस्या योगमया समवृता मुधोऽयं न भीजनति लोको मम अजम् अव्ययाम्। I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them, I am covered by my internal potency, and therefore they do not know that I am unborn and infallible. So भगवान बोल रहे हैं कि जो फुलिश है या अनइंटेलिजेंट लोग हैं उनके पास वो कभी भी नहीं जाते। उन फॉर देम आई एम कवर्ड बाय माई इंटरनल पोटेंसी। वो अपने इंटरनल पोटेंसी से खुद को कवर करके रखते हैं उन लोग के सामने। एंड देयरफॉर दे डू नॉट नो दैट आई एम अनबॉर्न एंड इनफैलिएबल। मतलब वो अजन्म है या हमेशा हमेशा के लिए थे है और रहेंगे, और उनसे उनके कंपैरिजन में कोई भी नहीं है। इस बात को वो कभी रियलाइज ही नहीं कर पाती है, जान ही नहीं पाते। It may be argued that since Krishna was visible to everyone when he was present on this earth, then how can it be said that he is not manifest to everyone? मतलब कृष्ण यहाँ पे जन्म लिए थे, अर्थ में थे, सब उनको देख पाते थे, तो कैसे हम बता सकते हैं कि हर कोई उनको नहीं पा सकता। बट एक्चुअली ही वॉज नॉट मैनिफेस्ट टू एवरीवन। लेकिन वो सबके पास में नहीं जाते थे, हर कोई उनको नहीं पा सकता था। When Krishna was present, there were only a few people who could understand him to be the supreme personality of Godhead. जब वो दुनिया में थे तो कुछ ही संख्यक लोग थे जो इस बात को समझ पाते थे कि वही सर्वस्व है। In the assembly of Kurus, when Shishupala spoke against Krishna's being elected president of the assembly, Bhishma supported him and प्रोक्लेम्ड हिम टू बी द सुप्रीम गॉड। जब शिशुपाल ने कुछ नेगेटिव बोला था कृष्ण भगवान के लिए, तब भीष्म पितामह ने कृष्ण का सपोर्ट लेकर बोला था वही सुप्रीम भगवान है। सिमिलरली द पांडवास एंड फ्यू अदर्स न्यू दैट ही वॉज द सुप्रीम, बट नॉट एवरीवन। हर किसी को नहीं पता था कि वो सर्वस्व है या सबसे महान है। He was not revealed to the non-devotees and the common man. जो non-devotees है या जो नॉर्मल लोग हैं उनके सामने वो अपने शक्ति को या अपने आप को नहीं बताते थे। जैसे जनरली कोई बड़ा आदमी भी होगा ना इंसानों में, वो भी कभी अपने बारे में ज़्यादा एक्चुअल में जो अच्छा हो वो बताना नहीं चाहेगा, अपने ट्रू आइडेंटिटी को हाइड करके रखेगा। वैसे ही he was not revealed to the non-devotees and the common man. Therefore in the Bhagavad Gita Krishna says that but for his pure devotees all men consider him to be like themselves. बाकी सब लोग जो नॉन डिवोटीज है वो सब समझते हैं कि कृष्णा और वो सारे सेम ही है। He was manifest only to his devotees as a reservoir of all pleasure, but to others, to unintelligent non-devotees, he was covered by his internal potency. वो अपने आप को छिपा कर रखते थे। In the prayers of Kunti in the Srimad Bhagavatam, it is said that the Lord is covered by the curtain of Yogamaya, and thus ordinary people cannot understand him. This Yoga Maya curtain is also confirmed in the Upanishad, in which the devotee prays Hiranmayena Patrena Satyasyapi Hitam Mukham Tatvyam Pusan Avavrinu Satya Dharmaya Dristaye. O my Lord, you are the maintainer of the entire universe, and devotional service to you is the highest religious principle. Therefore, I pray that you will also maintain me. Your transcendental form is covered by the Yogamaya. The Brahmajyoti is covering of the internal potency. May you kindly remove the glowing effulgence that impedes my seeing your Satchitananda Vigraha, your eternal form of bliss and knowledge. तो यहाँ पे जैसे कोई डिवोटी ने प्रे किया था कि भगवान आप पूरे दुनिया को मेंटेन कर रहे हो, पूरे दुनिया भर के लोग आपके प्रति अपने डिवोशनल सर्विस को दिखाते हैं, अपने हाईएस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल को मानते हैं कि आपका सेवा करना,
मैं प्रे करता हूँ कि आप भी मुझे मेरा टेक केयर करना, और आपका जो ये ट्रांसेंडेंटल या जो स्पिरिचुअल फॉर्म है वो एक योग माया से या फिर मायावी एनर्जी से कवर्ड है, इसलिए माया के प्रभाव में आकर के वो डिवोटी भगवान को नहीं देख पा रहा है। और वो ये बोल रहे हैं कि भगवान अगर कृपा करके अपने ब्रह्म ज्योति को रिमूव करके उनका सच्चिदानंद विग्रह जो है या जो रूप है, रियल ट्रू फॉर्म है, वो अगर दिखाए तो बहुत ही अच्छा होगा, वो बहुत खुश होगा। द सुप्रीम पर्सन जिसके अंदर ब्लिस यानी शांति है और नॉलेज पड़ा हुआ है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इन हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज इज कवर्ड बाय द इंटरनल पोटेंसी ऑफ ब्रह्म ज्योति। मतलब एक आवरण है, एक माया है। जैसे कोई आदमी अगर कपड़ा ओढ़ के रखेगा तो क्या आप उसको पहचान पाओगे? अगर कोई मास्क पहन के, सनग्लास पहन के, टोपी पहन के रहेगा तो क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक वैसे ही the supreme personality of Godhead in his transcendental form of bliss and knowledge is covered by the internal potency of the Brahma Jyoti, and the less intelligent impersonalists cannot see the supreme on this account. तो वो अपने आप को कवर करके रखते हैं या ढक के रखते हैं, इसीलिए उनको कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। Also in the Srimad Bhagavatam 10.14.7 there is this prayer by Brahma: O Supreme Personality of Godhead, O Super Soul, O Master of all mystery, who can calculate your potency and pastimes in this world? You are always expanding your internal potency, and therefore no one can understand you. Learned scientists and learned scholars can examine the atomic constitution of the material world or even the planets, but still they are unable टू कैलकुलेट योर एनर्जी एंड पोटेंसी। मतलब बोल रहे हैं कि भगवान को कि आप सब चीज़ों के मास्टर हो, आपको कैलकुलेट करना या आपके पोटेंशियल को समझना पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी साइंटिस्ट है वो आपके बनाए हुए पूरे दुनिया के पोटेंसी को तो नाप ले रहे हैं, या फिर यूनिवर्स में जाकर बाहर स्पेस में भी बहुत कुछ चीज़ें पता कर ले रहे हैं, बट उनके लिए भी आपको नापना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इन सब से भी पहले एग्जिस्ट करते हो, इन सब से आप महान हो। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड कृष्ण इज नॉट ओनली अनबॉर्न बट ऑल्सो अव्यय इनएग्जॉस्टिबल। मतलब भगवान सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम है या फिर वो अजन्म है, वो इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कभी भी खर्च नहीं हो सकते। इस इटर्नल फॉर्म इज ब्लिस एंड द नॉलेज एंड हिज एनर्जीज आर ऑल इनएग्जॉस्टिबल। तो जो नॉलेज मिलता है उनसे वो बहुत ही ज़्यादा शांति से भरा हुआ है, एंड उनको ज्ञान से भरा हुआ है, उनके एनर्जीज जो है वो हमेशा ही बनी हुई रहती है। ठीक है, उनकी जो एनर्जी है वो हर किसी इंसान के लाइफ में एक इफेक्ट फेंकता रहता है या डालता रहता है। सो यही तक है आज की भगवद गीता ज्ञान। अगले दिन हम और एक श्लोक पढ़ेंगे और कुछ नया सीखेंगे। आज से हमने यही सीखा है कि भगवान जो है वो सबके पास नहीं जाते हैं, उनको जो सही लगता है वो उन्हीं के पास जाते हैं, बाकियों के लिए नहीं होते हैं। वो अपने आप को माया के एनर्जी से घेर के रखते हैं। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।